हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे अलास्का ईआरपी में गुड रिसीप्ट नोट क्रिएट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जहाँ पर जाएंगे परचेज में से देन हम जाएंगे गुड रिसीप्ट नोट पे। और ये हमारे पास प्रीवियस गुड रिसीप्ट नोट आ रहे हैं जिनके हमारे पास स्टेटसेस मौजूद हैं। यहाँ से ऐड पे क्लिक करेंगे और हमारे पास गुड रिसीप्ट नोट की स्क्रीन आ जाएगी। अगर आप डायरेक्ट आना चाह रहे हैं तो F5 प्रेस करेंगे। तो सबसे हम पहले जो है वो हम सप्लायर सेलेक्ट करेंगे। सप्लायर सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर फील्ड शो हो रही हैं, GRN नंबर, रिसीविंग डेट, परचेज ऑर्डर नंबर, सर्च, अप्लाई टैक्स वगैरह। तो अगर तो हमने पहले से परचेज ऑर्डर बनाया हुआ है इस सॉफ्टवेयर में, देन हम यहाँ से उस परचेज ऑर्डर को सिलेक्ट करेंगे और प्रोडक्ट्स हमारे पास अपेंड हो जाएंगे यहाँ पर। नहीं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर F1 प्रेस करेंगे। यहाँ से हम प्रोडक्ट की सिलेक्शन देंगे और क्वांटिटी देंगे। हम सर्च करके भी प्रोडक्ट को सिलेक्शन दे सकते हैं। देन हम ESC यानी कि एस्केप प्रेस करेंगे और हम यहाँ से इन स्टॉक और आउट स्टॉक प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं जो कि ये सप्लाई की प्रोडक्ट्स होंगी। ऑल टैब में भी हम इन स्टॉक और आउट स्टॉक प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। यहाँ से सेटिंग्स में से आप करंट स्टॉक को ऑन कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि आपके पास ये सारी ज़ीरो स्टॉक की प्रोडक्ट्स हैं। अगर इन स्टॉक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास स्टॉक भी शो हो जाएगा, तो ये आपकी मदद करेगा आपके ऑर्डर जनरेट करने में। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। हमारे पास ये सारी टैबलेट्स जो हमने सेलेक्ट की हैं, यहाँ पर बैच नंबर है, एक्सपायरी है, ठीक है, ट्रेड प्राइस, ये सारे फील्ड्स हैं, ये हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपने कंप्लीट स्टेटस कर देना है, क्योंकि टैक्स सप्लाई जो होगा वो कंप्लीट स्टेटस के बगैर नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, हम बैच नंबर देंगे। बैच नंबर देते वक्त आपने जो है वो, उसके बाद हम देंगे एक्सपायरी। देन हमारे पास प्राइसेस आ जाती हैं, रिटेल ट्रेड प्राइस और रिटेल प्राइस। और यहाँ पर हमारे पास यूनिट और सिंगल का ऑप्शन है कि आप किस में से परचेज करना चाह रहे हैं। ट्रेड प्राइस अगर चेंज करनी है तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं करनी है तो आपके पास, अगर यही चल रही है तो यही सेम रहेगी। क्वांटिटी आ जाती है, FOC आ जाता है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि कोई बोनस आपको मिलता है तो यहाँ पर आप उसको ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास नीम्स की टैबलेट थी, ये एक पैक हमने मंगवाया था, एक हमें फ्री आ गया, तो FOC में 1 लिख देंगे जिसकी आपको कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ेगी। देन आपके पास डिस्काउंट आ जाता है। डिस्काउंट परसेंटेज में, आप परसेंटेज में से डिस्काउंट दे सकते हैं। देन आपके पास मार्जिन, करंट स्टॉक, कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। कॉस्ट क्या है कि जो अभी आपके पास डिस्काउंट अप्लाई करने के बाद कॉस्ट बचती है, ये वो है। टोटल कॉस्ट आपकी जितनी क्वांटिटी होगी उसको मल्टीप्लाई करके आएगी। अब यहाँ पर आ जाता है टैक्स। टैक्स किस तरह इंप्लीमेंट करना है, आपने 2-3 तरीके होते हैं टैक्स इंप्लीमेंट करने के। अगर तो सब प्रोडक्ट्स पे सेम लग रहा है तो आप यहाँ से इसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद आप इस ऑप्शन में जाएंगे, कस्टम सेलेक्ट कर लेंगे। देन आप यहाँ पर बल्क टैक्स में चले जाएंगे। बल्क टैक्स में आप जाके टैक्स ऐड कर देंगे। अगर आप कोई टैक्स रिमूव करना चाह रहे हैं तो वापस आप यहाँ पर आकर टैक्स रिमूव कर सकते हैं। तो ये मेरे पास सब पे टैक्स लग चुका है जो कि सेम लगा है। मिसाल के तौर पे अगर किसी प्रोडक्ट को, यानी कि अगर सब प्रोडक्ट्स पे सेम नहीं था, देन आप क्या करेंगे, देन आप यहाँ पर जाके टैक्स को रिमूव करेंगे। देन आप सिंगल प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप टैक्स इंप्लीमेंट करते जाएंगे। अब इस पे टैक्स इंप्लीमेंट हो गया है और ये लास्ट वाली पे मैं कर रहा हूँ। इस तरह आप सिंगल टैक्स भी दे सकते हैं यहाँ पर। देन आपकी जो अमाउंट बनेगी ये है टैक्स इंप्लीमेंट करने के बाद की प्राइस है, ठीक है। और ये टोटल अमाउंट वो है कि जितनी आपकी क्वांटिटी है। ये जो अमाउंट बन रही है ये एक क्वांटिटी की है।
अगर मैं 2 क्वांटिटी कर देता हूँ तो ये जो है मल्टीप्लाई हो जाएगी। देन आपके पास एडजस्टमेंट अमाउंट आ जाती है, फ्राइट एक्सपेंस आ जाते हैं, लोडिंग एक्सपेंस। फ्राइट एक्सपेंस जो होते हैं कि आपके पास जो भी आपने लोडिंग या लोडर पर्सनस मंगवाए हैं उनके लिए खाने पीने की कोई खर्चा है। फिर लोडिंग एक्सपेंस आ जाते हैं, अदर एक्सपेंस में कुछ भी आ सकता है। अब ये रिसिप्ट डिस्काउंट, रिसिप्ट टैक्स क्या है, जो ये बिल बन रहा है इस पे अगर टैक्स लग रहा है तो वो हम यहाँ से ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास इम्प्लीमेंट हो गया है। देन हमारे पास क्या है कि अगर कोई और जीआरएन वगैरह हम बनाना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से ऐड न्यू जीआरएन यानी कि ऑल्ट एन प्रेस करके हम न्यू जीआरएन बना सकते हैं। ठीक है, उस पर न्यू जीआरएन बनाने के लिए एक नई फ्रेश स्क्रीन आ जाएगी हमारे पास। उस पर मूव करने के लिए ऑल्ट एन आ जाएगा, ऑल्ट एन आ जाएगा। अब जो जीआरएन पेपर आपके पास आया उस पे कंपनी का एक अपना नंबर होगा, तो वो यहाँ पर आप टाइप कर देंगे। मिसाल के तौर पर मैं ये टाइप कर रहा हूँ 2012। तो ये कंपनी का एक जीआरएन कंपनी का एक नंबर है जो उन्होंने अपनी रिसीप्ट पे लगा के भेजा है ताकि हम इसे इजीली आइडेंटिफाई बाद में कर सकें। तो यहाँ से कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पर एक्सपेंसेस वगैरह दे सकते हैं। और उसके बाद आप जो है अगर तो सप्लायर को अभी पे करना चाह रहे हैं फुल तो यहाँ से आप पे कर सकते हैं। अगर आप नहीं पे करना चाह रहे, कम पे करना चाह रहे हैं, तब आप यहाँ पर 200 लिख रहा हूँ मैं और मेरा बकाया है 206। इसी तरह अगर मैं कुछ भी पे नहीं करूँगा तो सारा जो है मेरा रिमेनिंग बैलेंस में चला जाएगा। अब यहाँ से करते हैं हम सेव। सेव करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा है हमारे पास मूव टू इन्वेंट्री। अब ये हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि आपने किस इन्वेंट्री में कहाँ पे मूव करवानी है, रैक में करवानी है, वेयर हाउस में करवानी है या बैक स्टोर में करवानी है। आप सब जानते हैं कि फार्मेसी की 3 प्लेसेस होती हैं मेडिसिन प्लेस करने के लिए, एक रैक होता है, एक वेयर हाउस, एक बैक स्टोर। तो मैं अपनी क्वांटिटी को स्कैटर करके ईजिली मैं यहाँ पर रैक बता रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर रैक नहीं बताना चाह रहा, नहीं रखना चाह रहा, तो मैं यहाँ से वेयर हाउस सेलेक्ट कर लूँगा। अगर मैं बैक स्टोर में रखूँगा तो बैक स्टोर सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से उसकी सिलेक्शन दे दूँगा। अभी बैक स्टोर मेरे पास कोई नहीं बना पड़ा, इसलिए यहाँ पर कोई बैक स्टोर नहीं आ रहा। तो मैं रैक में मूव करवा रहा हूँ। यहाँ से मैं रैक सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद मेरे पास एक ऑप्शन ओपन हो जाता है जिसमें मेरे पास फोर्सफुली सोल्ड की प्रोडक्ट्स आ रही हैं कि आपने ये सेल्फ बाय की थी 16 तारीख को इतनी क्वांटिटी। तो अगर आप इसको नहीं मूव करवाना चाह रहे हैं यानी कि इसको आप नहीं छेड़ना चाह रहे तो आप इसको अगेन सेव कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। इसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि फोर्सफुली सोल्ड आइटम्स को कैसे रिजॉल्व करना है। तो अभी मैं अगेन सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद मेरी क्वांटिटी जीआरएन में सेव हो गई है। अब ये मैं जीआरएन की डिटेल देखना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर जीआरएन पे सिलेक्ट करूँगा और ये मेरा जीआरएन नंबर 3 था। 3 के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरी ये डिटेल आ गई है जिसमें मेरे पास उसने सारी डिटेल बता दी है। स्मील सप्लायर है, टोटल कॉस्ट है, एडजस्टमेंट अमाउंट है, टोटल अमाउंट है, पेड अमाउंट है। क्योंकि पे मैंने कुछ भी नहीं किया, ज़ीरो किया है, तो इट मीन्स कि मैंने बाद में पे करना है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि हमने टैक्स कहाँ से बनाना है। जो हमारे पास लिस्ट डाउन हो रहे थे उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और अब बात आ जाती है कि अगर सप्लायर बाद में कुछ दिनों बाद आ जाता है अपनी पेमेंट क्लियर करने, तो यहाँ पर मैं पेमेंट्स में जाऊँगा, मेक पेमेंट्स में जाऊँगा। यहाँ पर मैं सप्लायर का नेम लिखूँगा तो मेरे पास सप्लायर की सारा डाटा आ जाएगा जो जो उसकी पेमेंट हमारी तरफ पेंडिंग है। तो ये हमारी जो 405 वाली पेमेंट थी, ये जो अभी हमने बनाया है जीआरएन, उसकी ये पेमेंट आपके पास ये देखें जीआरएन नंबर 3 शो हो रहा है। तो मैं यहाँ पर मजीद हाफ पे भी कर सकता हूँ। अब अगेन हम चेक करेंगे। अगेन चेक करने पे हमारे पास 405 हमारी पेमेंट टोटल थी, 200 मैं पे कर चुका हूँ, 205 ड्यू अमाउंट है। तो मैं इसको भी क्लियर कर रहा हूँ।
तो इस तरह आपकी पेमेंट्स भी यहाँ से क्लियर होती रहेंगी। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे अलास्का ईआरपी में सेल क्रिएट करनी है, यानी कि सेल डालनी है। हमारे साथ ही बने रहिएगा, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।